बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से नई इस्लामी साल की सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन नंबर 4 क्लास नंबर 4। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन हमारे पास सेकंड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है। वो तमाम कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो वो तमाम कंपाउंड क्या कहलाते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? अल्कीन की कैटेगरी में आते हैं। अल्कीन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड से मुराद है कि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, यानी वो तमाम कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हो वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। और अनसैचुरेशन को फिल करने के लिए यानी उसको सेचुरेट करने के लिए कार्बन की वैलेंसी 4 सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई करने के लिए एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, टेक प्लेस होते हैं। अब इसमें भी क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास एज ए रिफाइनिंग ऑफ फूड भी काम कर रहा होता है और इसको बाज़ औक़ात फूड हार्मोन भी कहते हैं या फ्रूट हार्मोन। ये क्या कर रहा होता है, फ्रूट्स की पकने में मदद देता है, फ्रूट्स को साफ कर रहा होता है और फ्रूट्स की जो ग्रीनेस है उसको ख़त्म करता है, यानी वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्वीट बन जाता है। अब ये हमारे पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है। इसकी जो कुछ इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर एग्जिस्ट होती है। 120 डिग्री का क्या होता है, एंगल बन रहा होता है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, यानी तमाम के तमाम जो बाण है, क्योंकि जब भी डबल बाण आ जाता है या ट्रिपल तो वो क्या कर रहा होता है, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास प्लेनर बन जाते हैं, प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इसका पेरेंट मेंबर। पेरेंट मेंबर हमारे पास इसका जो है फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लास वो है इथाइलिन, या इसको हम इथीन भी कह सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास अल्कीन क्या है, इसके अंदर क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, ये क्या हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर एंगल इसमें कितना होता है, 120, और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, प्लेनर होती है। इसको प्लांट्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या चीज, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उसके पकने में, जो उसकी फ्रूट्स है उसके पकने में मदद देता है। और हार्मोन का काम है सिग्नल देना, यानी आपके पास क्या करना, किसी फेयर या आपके पास किसी कंडीशन के लिए तैयार करने के लिए जो कंपाउंड इसमें यूज होते हैं। अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर एमसीक्यूज में आता है कभी कभार, वो क्या है हमारे पास, इथाइलिन, इथाइलिन या इथीन भी कह सकते हैं, आयोडिक में, ठीक है, इथीन। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। इसमें n हमारे पास होता है वो हमेशा या इक्वल होता है या ग्रेटर देन 2। एमसीक्यूज में ये बात आ जाते हैं ऐसे कि जो अल्कीन वाला n है ये n नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये या तो 2 होगा या 2 से क्या होगा, इंक्रीज होगा लाजमी। साइक्लोअल्कीन का भी यही फार्मूला था, लेकिन उसके अंदर n क्या था, क्या इक्वल था या ग्रेटर देन 3 था, यानी इसमें 3 कार्बन लाजमी होने चाहिए थे। अब ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। इसके बाद है रूल, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ना है आयोपिक सीरीज। ये हमारे पास एक कोर्स है क्रैश, जिसको हमने क्या करना है, जो 16 क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हमने क्या करना है, तमाम की नोमेनक्लेचर पहले सीखनी है, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोस्टली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है या उसकी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि हमारे पास 8 या 9 चैप्टर है, वो तमाम क्या कर रहे होते हैं, इसी नोमेनक्लेचर के बेस्ड करते हैं। अगर आपको किसी कंपाउंड की नेम का पता नहीं है, आपको रिएक्टेंट का पता नहीं है, तो आप प्रोडक्ट भी नहीं बना सकते। प्रोडक्ट का पता नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप रिएक्टेंट नहीं ले सकते। लैब के अंदर प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए इसको स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, रूल्स 1993 में जब इसमें थोड़ी सी क्या हुई, रिवाइज हो गया, थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए थे। पहला रूल है हमारे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तमाम रूल अल्केन की तरह है एक्सेप्ट
2 और 3 आपके पास क्या इसके अंदर चेंजेस कर दी गई है। पहले क्या थी, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करना है और उस चेन का हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर एटलीस्ट डबल बॉन्ड हो। अगर आपके पास 2 चेन है किसी कंपाउंड्स के, यानी 2 लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रहा है और एक के अंदर डबल बॉन्ड है दूसरे के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपके पास वो डबल बॉन्ड वाला हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। वो आया कम वाला क्यों ना हो, दूसरा ज्यादा क्यों ना हो, दूसरे के अंदर एटम ज्यादा ही क्यों ना हो। So select the longest continuous carbon chain that must contain at least one double bond. डबल बॉन्ड का होना शर्त है। डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है, फंक्शनैलिटी ऑफ अल्कीन है। Any compound that contain at least one double bond is called alkene. Otherwise वो अल्कीन ही कंसीडर होगा। दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पर ये चेंजेस हैं। Replace the ene of alkene by ene. अगर आप अल्कीन की इन जो लास्ट है हमारे पास, इसको हम रिप्लेस करेंगे इन से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी जो वर्ड है, यानी यहाँ पर आप क्या लगा रहे, प्लस इन लगा रहे, तो आपका जो नेम बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्कीन। रूल नंबर 3, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगी जब आप चेन में नंबरिंग करते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है चेन के अंदर, वहां पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रायोरिटी रखते थे अल्कीन के केस में, यानी जिस साइड पर सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट आता था, जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पहले अटैच होता था उसी से स्टार्ट करते थे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड को आपने देखना है। लेट सपोज एक चेन है जिसके अंदर आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर आ रहा है जबकि सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पर दूसरे साइड से आ रहा है, तो आपने 2 वाले साइड से स्टार्ट नहीं करना है कि सब्स्टिट्यूएंट तो 2 पर आ रहा है, आपने स्टार्ट करना है उस साइड से जिस साइड पर आपके पास डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा हो। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो वो जो डबल बॉन्ड है वो 5 या 6 पर आ रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट साइड से, लेकिन दूसरी साइड से आपके पास क्या होता है, एग्जांपल से हम फिर क्या करेंगे इसको समझा देंगे। प्रायोरिटी नंबर्स, डबल बॉन्ड क्या होता है, प्रायर होता है सब्स्टिट्यूएंट से, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर आपने इस्तेमाल करने, सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिक के लिए आपने लिखने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है आपके पास, फॉर 2 डबल बॉन्ड यूज प्रीफिक्स डाइइन ट्राइइन एटसेट्रा। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड एक चेन या रिंग के अंदर आ गए तो वहां पर आपने क्या करना है, अल्का वर्ड लिखना है, क्या है, अल्का डैश जो लोकांट है, यानी जहां पर डबल बॉन्ड अटैच है और फिर डाइइन या ट्राइइन लगाना है, ठीक है, ऐसे फिर करना है। और ये जो ए है इसको फिर आपने खत्म नहीं करना है, यानी जो आपके पास कोई भी हेक्स आ गया या पेंट आ गया या आपके पास क्या आ गया, हेप्ट आ गया, तो वहां पर आपने इस ए को भी लिखना है क्योंकि आगे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वावल है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, इसके रूल थे। अगर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का अल्कीन है, यानी जिसके अंदर क्या हो, ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री से मुराद है हमारे पास कि ऐसा अल्कीन CH3 लेट्स सपोज, और ये दूसरा है, अगर इसको देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम है, ओनली पोजीशन ऑफ एटम इन स्पेस क्या है, डिफरेंट है। पहले ये स्पेस में ऊपर था, ये स्पेस के अंदर क्या है, नीचे है, एक डबल बॉन्ड। ये देखें, अब देखें ये आपके पास CH3 है, ये सेम साइड पर है तो इसका नाम होता है सिस, ठीक है। ये CH3 है और ये अपोजिट है डबल बॉन्ड के, एक नीचे एक ऊपर, तो इसका होता है क्या चीज, ट्रांस। तो ऐसी अल्कीन के लिए आपने क्या करना है, एक स्पेशल नोमेनक्लेचर है, इसके लिए हम एक अलग फिर क्लास लेंगे जिसको हम EZ नोमेनक्लेचर कहते हैं। यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसकी क्या करेंगे, हल कर लेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करके उसकी नेमिंग कर लेंगे, लेकिन इसके लिए अलग क्या होगा, एक रूल होगा E और Z के लिए। तो वहां पर आपने क्या करना है, यूज स्पेशल सिस्टम E and Z नोमेनक्लेचर। E हमारे पास है एंजाइम का, ट्रांस के लिए होगा, और Z हमारे पास है जुजामेन जो सिस के लिए होगा। अब सिस और ट्रांस क्यों चेंज हो गए E और Z में, क्योंकि आपके पास अगर कोई एटम, लेट्स सपोज यहाँ पर CH3 ना होता, कोई अदर CH3 होता, अब तो 2 एटम एक जैसे तो नहीं हो गए कि आपके पास, आप हाइड्रोजन को तो देख, लेकिन ऊपर वाले तो सेम नहीं है, आप क्या करोगे इस केस में, फिर आपके पास अगर लेट्स सपोज यहाँ पर एक और CH3 आ गया, अब ना तो ये आपस में सेम है ना ये आपस में सेम है, तो सिस और ट्रांस का भी कंसेप्ट खत्म होता है, वो फिर चेंज हो जाता है E और Z में। E से मुराद है
और ये नोमेनक्लेचर जो है वो बेस करता है एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, इनको में कौन सा बड़ा है, ये दोनों सेम है तो आप किसी को भी एक नंबर दे सकते हैं, इसको भी 1 दे दिया, ठीक है। अब इनमें क्या आपके पास ये कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है तो इसको, अब 1 और 1 आपके पास क्या हो गए, अपोजिट साइड पर है तो इसका नाम आपके पास फिर क्या होगा, ट्रांस आ सकता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Z और सॉरी ई का क्या करेंगे, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ और इन रूल्स को क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड कैसे साइन होगा उसके अंदर और किस तरह हमारे पास इसकी नेमिंग बनेगी, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। मल्टी बॉन्ड भी हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गए इसके अंदर तो वहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। फार्मूला वही होगा हमारे पास, कौन सा फार्मूला, फार्मूला सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट प्लस इनफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। लोकान प्लस पैरेंशियल प्लस सफिक्स, सुफिक्स भी बोलते हैं, इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। और ये आपके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसकी ई आएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, फार्मूला होगा, ये आपके पास क्या होगा, इस्तेमाल होगा, इसी प्रोसीजर से नाम देना होगा। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ ये तो एग्जांपल, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों आपके पास क्या है, सेम है। नंबर स्टार्ट करें उस साइड से जिस साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट आ रहा, इस साइड से स्टार्ट करते हैं या इसके लिए 1 2, इस साइड से करते हैं 1 2, तो आपकी मर्जी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से 2 3 4। अब आपके पास क्या हो गया, टोटल कितने कार्बन है, 4, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो ये क्या है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट तो आएगा नहीं, ओनली आएगा आपके पास क्या चीज, लोकान इस्तेमाल होगा लेकिन वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। पैराशेन कितने का है, ब्यूट का है, ब्यूट 4 कार्बन है ना इसके अंदर, और डबल बॉन्ड कहाँ पर अटैच है 2 पर, तो आप क्या लिख रहे हो 2 3। 1993 से पहले जो ये केस था वो कैसे लिखते थे, इसका नाम 2 ब्यूटीन, ये बिफोर 1993, और ये आपके पास की बात है, ये आजकल एक्सेप्टेबल है। 2013 के अंदर जो चेंजेस थोड़े से कर दी गई है नोमेनक्लेचर के अंदर, और 1993 के अंदर तो वो क्या है आपके पास ये वाला एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब दूसरा कोई लेट्स सपोज उठा लेते हैं, ये हमारे पास क्या एक कंपाउंड है। अब नंबर आपने क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास यहाँ पर अटैच है, इस साइड पर नहीं है, लेकिन आपने मैंने पहले बता दिया कि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर प्रायोरिटी हमने किसको देना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ से ये 1 पोजीशन पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 पर आ रहा है, तो नंबर स्टार्ट करनी है इस साइड से, ये 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, CH3 है, एक मिथाइल होता है। अब आपने क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, उसके बाद इनफिक्स वगैरह जो इस्तेमाल होंगे वो इस्तेमाल करना है, पैरेंशियल और सफिक्स। मिथाइल है कहाँ पर 5 मिथाइल, इसको थोड़ा सा समझे, 5 मिथाइल टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 कार्बन है, तो 6 की जो वर्ड इस्तेमाल होता है क्या है, हेक्स। अब हेक्स जो एन था, एन को हमने टोटली रिप्लेस करना था एन से, लेकिन यहाँ पर आप इस ए को क्या करना है, छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि अगर आप इस ए को और इस ई को एक साथ इस्तेमाल करते तो 2 वावल एक साथ आ जाते थे ना। आपने क्या करना है, इस ई को अब छोड़ना है, क्योंकि आगे क्या आएगा, डी का वर्ड कॉन्सोनेंट आएगा। 2 है आपके पास डबल बॉन्ड, एक 1 पर आ रहा है, एक 4 पर आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डैश 1 4 डैश डाइईन। अगर यहाँ पर डाई का वर्ड ना आता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, ऐसे हेक्सा लिखते,
अब चूंकि डी आ रहा है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ए का इजाफा करना है और वैसे के वैसे लिखना, ठीक है। सिर्फ इन आता तो हेक्स लिखते, टी आ गया तो हेक्स आ गया, क्योंकि ये आप अगर नोट कर ले अपने पास, आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ओ का, आल का यानी अल्कोहल का, कीटोन का और एल्डिहाइड का, उसमें ये चेंजेस फिर आप याद रखने होंगे। दूसरा एग्जांपल को उठा लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास बनेगा। अब आपके पास क्या है, एक कंपाउंड गिवन है जिसके अंदर पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, लेकिन वो चीज जिसके अंदर क्या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ये एक चेन हो सकता है। दूसरा हमारे पास लेट सपोज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी आपके पास एक चेन हो सकती है ना, कि लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वाला था और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इस चेन के अंदर और इस चेन के अंदर हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट को सेलेक्ट नहीं करना, उस चेन को हमने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर एटलीस्ट मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड 2 आते हैं, अगर ये वाला चेन सेलेक्ट करता हो तो 1 आता है, तो आपने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन करनी है, ये वाला आपका क्या होगा, पैरेंट चेन होगा। अब आपने क्या करना है, जो चेन से बाहर आ जाती है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्डर पर रखिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर पर, तो नाम लिखिए इसका, नंबर कहाँ से स्टार्ट करनी है, वहां से जहां से डबल बॉन्ड है, 2 3 4 5 6 7 टोटल हो गए 7। एक बी आपके पास आता है 3 पर, एक एफ आता है आपके पास 6 पर, एक 5 आता है, एम आता है मिथाइल 5 पर, 3 पर आपके पास एक आता है 1 2 3 प्रोपाइल, पी आता है, तो पहले बी आता है, बी के लिए 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर आपके पास क्या आता है, एफ आता है 6 पर, 6 फ्लोरो डैश, फिर आपके पास एम है और पी है, एम एन ओ पी, तो एम पहले आता है, एम क्या लिखते हैं यहाँ पर 5 मिथाइल, फिर 3 पर आपके पास क्या आता है, डैश लगा ले, 3 प्रोपाइल, फिर आपके पास टोटल कितने कार्बन है, ये आपके पास ये वाली पोजीशन खत्म हो गई, आप पैरेंट चेन की तरफ आते, पैरेंट कितने 7 है, 7 की वर्ड इस्तेमाल होता है एफ का, ठीक है, डैश। अब मैंने एक क्यों लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 डबल बॉन्ड, एक 4 पर एक 1 पर, क्या लगा लिया 1 4 डाई ई, तो ये आपका क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते हैं, एडवांस में हमारे पास क्या होंगे, ये नोट कर ली, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ई ओवर जेड की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको एडवांस कर लेते हैं। ई ओवर जेड वाला लिख देते हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस चेन को देख ली, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन पहले क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले, 1 2 3 4 वाला, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 है। नंबर उस साइड से स्टार्ट कर, जिस साइड पर डबल बॉन्ड क्या हो, मेरा स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, इस साइड से 1 2 और इस साइड से 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहां से ये आपकी मर्जी, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या होगा हमारे पास, अगर इस पोर्शन को मैं देखूं, ये वाला जो पोर्शन नहीं आता, ये आपके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड, देखिए
इस साइड पर आपके पास ये टोटल ग्रुप अटैच है, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये आपके पास क्या होगा, इस साइड वाला ये 1 आएगा, इसमें ज्यादा इसकी क्योंकि ये कार्बन है, ये वाला जो यहाँ पर है CH3 है ना, CH3 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसको 1 दिया। फिर इसमें आते हैं, यहाँ पर है CH3 और नीचे आपके पास क्या पूरा ये C है, फिर आपके पास एक और C है, तो आपने क्या करना है, जाना है, तो ये आपके पास क्या होगा 1 होगा, ये आपके पास क्या होगा 2 होगा। 1 और 1 आपस में क्या है, ट्रांस पोजीशन पर है ना, अपोजिट है डबल बॉन्ड की, ये और ये आपस में क्या है, डबल बॉन्ड से अपोजिट पोजीशन पर है। तो आपने इसको क्या करना है, हमारे पास E होता है किस चीज के लिए, ट्रांस के लिए, E क्या होता है, ट्रांस के लिए। और जो हमारे पास दूसरा है Z वो होता है किसके लिए, सिस के लिए। E हमारे पास होता है ट्रांस के लिए, अच्छा एक और चीज यहाँ पर देख लें, सिस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर नंबर इसी साइड से क्या करें, स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि खैर छोड़े इसी साइड से देखें, और इस पोजीशन को देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये यहाँ तक क्या होंगे, आप इसको डबल बॉन्ड को देखें, ऊपर आपके पास क्या है, ये नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और ऊपर आपके पास क्या है, ये देखिए CH3 है, और फिर आपके पास मजीद भी ग्रुप अटैच है। अब इसमें 1 इस और इसमें ये 1 हो गया, इस और इसमें इसकी, तो आप ये क्या है, 6 पर आ रहा है, 6 पर, ठीक है। ये क्या होंगे आपके पास Z, ये आपके पास क्या होंगे, E होंगे। अब आपने ये E और Z कहाँ पर यूज करना है, ये पहले प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे, बाकी जो आपके पास नेम होगा वो वही आपके पास अल्कीन का होगा। इसके लिए अलग रूल हम पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर होगा E और Z का। तो ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे उसमें E और Z को भी क्या करेंगे, रूल के मुताबिक एक्सप्लेन करें। यहाँ पर तो रूल के विदाउट हम कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या किस तरह आ रहा है। अब क्या होगा हमारे पास, ये देखिए 4 वाला, 4 पर आपके पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो क्या है, E से आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 4E कामा Z कहाँ पर आ रहा है, ये सेम साइड पर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, Z होगा 2Z। अब 2 को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Z जो है हमारे पास अल्फाबेटिकली बाद में आता है, E पहले आता है, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। इस 4 और 2 को नहीं देखना, 4। अब आपके पास इसकी जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 पर आपके पास मिथाइल दोबारा इस 4 पर, ये देखिए 4 पर, तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करें, ये 2 पर है, ये 4 पर है, टोटल कितने कार्बन है, 6 है, हेक्सा डॉट 2 कामा 4 और टोटल है कितने, 2 डबल बॉन्ड डाई। ये आपके पास क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम बनेगा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, लेकिन हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर 1 या 2 प्रायोरिटी ऑर्डर वाले इसको इंक्लूड करते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स के अंदर लेट्स सपोज ऐसे आ गए, लेट्स सपोज ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड्स के अंदर लेट्स सपोज इसको देखिए, अब आपके पास क्या है, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या इसको मजीद भी छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ये फंक्शनैलिटी है, और एक आपके पास क्या है, OH की फंक्शनैलिटी है। आपने क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास आता है नीचे से शुरू हो जाए, ईथर का सबसे कम, फिर अल्केन का, फिर अल्कीन का, फिर अल्काइन का, फिर आपके पास अल्कोहल, फिर आपके पास कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईस्टर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड वगैरह भी इसी के अंदर आ जाते हैं।
ईस्टर के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले। अब यहाँ पर क्या, ये अल्कोहल है, ये अल्कीन है, तो अल्कीन की प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है अल्कोहल से, यानी अल्कोहल क्या है, हाई प्रायर पर पड़ा है, हाई प्रायोरिटी है, उसको पहले आपने क्या करना है, नेम देना है, और वहां से आपने क्या करना है, फंक्शनलिटी फाउंड करना है। अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड 1 पर है तो ये गलत है, फिर 1 2 3 4 आपका जो प्रायर नंबर है वो 4 पर चला जाएगा, तो आपने क्या करना है 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर 5, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा, लेकिन क्या होगा आपके पास पैरेंट चेन के बाद इस्तेमाल होगा। इसको आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, पैरेंट चेन के बाद लिखोगे, लेकिन क्या होगा जो मेन फंक्शनलिटी है सफिक्स वो आपके पास अल्कोहल की। तो इसकी नेम कैसे होगी, 5 है, 5 की डिवाइड है पेंटा, पेंट कहाँ पर डबल बॉन्ड है, 4 पर है, 4 कामा ई। अब ई के पीछे ये जो ई आता है ना, ई ऐसे होता है, इस ई को आपने खत्म करना है, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। आगे क्या आ रहा है, 2 पर अल्कोहल का जो है वो ओ ला आता है, ओ और ई दोनों आपके पास फिर वावल बन जाते हैं, तो 2 वावल आपस में इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर ई को खत्म करके इस ओल को आपने क्या करना है, लगाना है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मल्टी फंक्शनल वाला भी आप क्या कर सकते हैं। इसमें अगर बाज़ औक़ात आ जाता है, पेपर में देते हैं या एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो पहले पर था, तो आपने नंबर कहाँ यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं किया, आपने वहाँ से क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला था वो एक था, वो वहाँ पर क्या था, अटैच है, तो नंबर भी उसी साइड से स्टार्ट करने थे। इसके बाद हम चलते हैं साइक्लोअल्कीन की तरफ, किस चीज की तरफ, साइक्लोअल्कीन। तो वहां पर आपने क्या लगाना है, सिर्फ साइक्लो का वर्ड इजाफा लगाना है, बाकी जो अल्केन वाली केस थी वही आपके पास केस होगी। लेट्स सपोज ये आपके पास है चामड़बा का, और इस चामड़बा के ऊपर यहाँ पर लेट्स सपोज कोई भी अब नंबर आपने स्टार्ट करनी है, नंबर आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड से नंबर स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कर सकते कि ये 1 और ये 2 डबल बॉन्ड तो आपने छोड़ दिए, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है। फिर आप यहाँ से कर देंगे जी 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत है, आपने सब्स्टिट्यूएंट 6 पर ले आया। ऐसी जगह से स्टार्ट करें, सब्स्टिट्यूएंट भी थोड़ा सा करेंगे, तो आप क्या करें 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी जा सकते थे 1 2 3, कैसे भी सेम। आप क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया ये मेथाइल 3 पोजीशन पर है, तो आप क्या करते हैं 3 मेथाइल। आगे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट और 2 डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन एक है 1 पर और एक है 4 पर। कितने कार्बन है, टोटल 6 है, तो आप क्या लगा दें साइक्लो हेक्स, एक्स नहीं लिखा है, हेक्सा लिखा है, फिर आपके पास 1 2 3 ये आपके पास क्या है, इसका नाम हो गया। आप कोई भी कंपाउंड उठा लें, दूसरा उठा रहे हैं सपोज, इसको आप लोगों ने नाम देना है ये कंपाउंड है, ये नोट कर ली, इसको आपको क्या करना है, नेम देनी है। इसके बाद हम चलते हैं किस चीज की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ, इसी के अंदर क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं अल्काइन, अल्काइन को इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास फिर ई और जेड लिए लेंगे, और इसके बाद फिर क्या होगा, ईथर और अल्कोहल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अल्काइन, ठीक है, अल्काइन अब अल्काइन में क्या होता है, ये कौन सी पता है, जैसे है जिन्हों सुदान एलियन की लैंग्वेज है। अल्काइन की जो आपके पास क्या है, those compound which contain at least one triple bond and that must be sp hybridization, the angle between atom is 180 and
हमारे पास क्या होगा यहाँ पर लास्ट में शेप जो होगी बिल्कुल लीनियर होगी, क्योंकि जब भी 180 का एंगल आता है वो क्या कर रहा होता है, ये टर्म को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, वो लीनियर की क्या कहते हैं इख्तियार कर रहे होते हैं। इसके बाद है इसका जनरल फार्मूला CnH2n -2 फर्स्ट मेंबर को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन फ्लेम भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसिटाइलिन फ्लेम एसिटाइलिन फ्लेम जो आपके पास वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो गैस होता है वो कौन सा होता है, एसिटाइलिन गैस होता है, उसके साथ ऑक्सीजन को मिला के उसको क्या कर रहे होते हैं, वेल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं, कि हाई फायर होता है, वेल्डिंग फायर, वेल्डिंग स्पेलिंग वाला तो उसको आप लोग ठीक करें, स्पेलिंग में वो नहीं है, थोड़ा सा वेल्डिंग फायर। अब चलते हैं इसकी आयोपिक नोमेनक्लेचर की तरफ। आयोपिक नोमेनक्लेचर रूल है सेलेक्ट दोज चेन विच कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। सिलेक्शन ऑफ चेन है जिसमें क्या हो, कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग क्या हो, स्टार्ट फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड साइड, फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड साइड, ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से नजदीक आ रहा है, उसी से आपने क्या करने हैं, नंबर स्टार्ट करने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ड ऑफ इन है, इन ऑफ अल्कीन चेंज इनटू वन। एन ऑफ अल्कीन जो है, ये जो एन है ना ये वाला, इसको वन में चेंज करेंगे। और इसमें जो हमारे पास अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई वाइन लगेगा, 3 आ गया तो ट्राई वाइन लगेगा, यही चेंजेस होंगे, ठीक है। और इसमें अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गए, क्या हो गया, मल्टी फंक्शनल ग्रुप, एक डबल बॉन्ड भी आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो आपने पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, अल्कीन को ही प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, अल्काइन को लिखोगे। तो एक एग्जांपल करते हैं, इसके बाद चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। इसको नोट कर लें। लेट्स सपोज आपके पास है CH3CH। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, 1 2 3 3 को बोलते हैं प्रोपेन। इन को रिप्लेस करना किस चीज से, वाइन से। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, हमेशा तो नहीं होता है, दरमियान में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 पर है, 2 3, तो आपने क्या करना है, 1 वाइन, प्रो 1 3 वाइन। थोड़ा सा अपने लफ्जों में लिखते हैं। अब ये क्या बता है ना, बताने के लिए कंपाउंड है। अच्छा, अब हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस साइड से जिस साइड पर आपके पास क्या हो, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा हो, डबल नहीं है सॉरी। अब क्या है, यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आप देखो तो सब्स्टिट्यूएंट वाला कंसेप्ट बिल्कुल खत्म है। वो अल्केन के केस में यहाँ पर क्या है, 1 2, तो ये 2 पर तो आ रहा है, लेकिन फिर आप क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 5 पर चला, उस साइड से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पर है, 1 2 3 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है हमारे पास, अब ये कार्बन नहीं था दरमियान में, यहाँ पर भी कार्बन था। यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए और वैसे एक पॉइंट नोट कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आ जाता है तो वो ऐसे कभी भी आप नहीं लिख सकते कि आप क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे लिखें।
ट्रिपल बॉन्ड कभी भी हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा लिग्नेंट या 120 के एंगल पर, क्योंकि ये आपके पास एक बॉन्ड तो प्लेन के अंदर होता है ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे होता है डबल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा ये डबल है, दूसरा आगे की तरफ निकला हुआ होता है, यानी जेड की जेड जेड लूप से बने होते हैं। तो वो आपके पास क्या होता है, यहाँ ऐसे नहीं आ सकता, एक तो चलो एक्स एक्स से आ गया ना, एक वाई वाई से ऐसे, एक आपके पास ऐसे निकला हुआ है, ये वाला जो बाण है ये यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर और ऐसे, तो ये आपके पास ऐसे नहीं बन सकता कि फिर आप क्या करोगे, एटम उधर है बाण इधर पड़ा हुआ है और वो आप उधर ले जाते, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रेट आपने लगाना है। अब क्या करना है, टोटल 8 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मिथाइल ग्रुप 6 पर है, 7 पर ब्रोमीन है, तो डी पहले आता है, तो 7 ब्रोमो 6 मिथाइल, ठीक हो गया। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन रह गई है, 3 पर आ रहा है, टोटल है 8, तो आप क्या निकले 8 3 वाई वाइन नहीं है, वाइन हराम है, शराब, ठीक है। ये वाई एन ई वाला है, वो वाली वाइन नहीं है। अब क्या हो गया, इस कंपाउंड का जो नेम शरीफ है वो क्या बन गया, 7 ब्रोमो 6 मिथाइल ऑक्टा 3 वाइन। इसी के साथ चलते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एक और इससे भी बड़ा है, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या करें, पहले तो चेन को सेलेक्ट करें, जो चेन आपके पास लॉन्गेस्ट हो और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल भी हो, तो आपने उसी चेन को सेलेक्ट करना है, आपने दूसरे साइड पर नहीं जाना। ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी होता है, नंबर की आपके पास आ जाते हैं, तो नंबर कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जिस साइड पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट आ जाए। प्रायोरिटी आपने देनी है वाइन को, यानी वाइन को एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखना है, लेकिन जो आपके पास नंबरिंग है वो कहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, जिस साइड पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ जाए, जिस साइड पर बॉन्ड नजदीक आ जाए फंक्शनैलिटी। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपके पास एक 1 पर आ रहा है, एक 3 पर आ रहा है, एक 5 पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक ब्रोमीन एक आपके पास आ रहा है CH3। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लें, ब्रोमीन है 5 पर, 5 ब्रोमो 4 मिथाइल 1, एक 3 पर आ रहा है, एक 5 पर, तो क्या लिख रहे हैं, टोटल कितने कार्बन है, 7 है, तो हेप्टा 3 कामा 5 डैश डाई इन के बीच आपने ई को आप क्या करना है, हज़फ करना है, जो इन के पीछे ई है इसको हटाना है, क्योंकि आगे आपके पास एक और भी फंक्शनलिटी हमने लिखनी है, तो वो कौन सी है, 1 वाइन। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस कंपाउंड का नेम आ गया। प्रायोरिटी में हमारे पास कौन सा होता है, अल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, ये ई आपके पास पहले लिखना है, वाई को बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी nomenclature of Arabic nomenclature of ether and alkyl halide and alcohol, तीनों को हम क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। अब तक के लिए क्या है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।